हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने फिर से लेके आया हूँ टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ खबरों के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो जुड़े रहिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ S24 अल्ट्रा की, जो नेक्स्ट ईयर लॉन्च होने वाला है, तो ये र्यूमर्स आ रहे हैं कि वो जनवरी में लॉन्च हो सकता है। पहले वैसे यूजुअली जो सैमसंग के एस सीरीज के फ़ोन है वो जनवरी में नहीं, फरवरी में लॉन्च होते हैं। बट इस बार र्यूमर्स है कि शायद मे बी इट्स अ पॉसिबिलिटी कि वो जनवरी में लॉन्च हो जाए। और बताया जा रहा है उसका जो फ्रेम है, जो टाइटेनियम का है, उससे ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 56% उसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गई है। उसका जो प्रोटेक्शन है, ग्लास है और जो उसकी बैक है, वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हो गए हैं। मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, मेरे पास S23 है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये भी बहुत ड्यूरेबल है, गिरता रहता है। मतलब ये बहुत मुझे स्ट्रांग लगा। मेरे पास एप्पल भी है, वो बहुत सेंसिटिव सा फ़ोन है। लेकिन अगर मैं सैमसंग की बात करूं, एस सीरीज की S23 की बहुत ड्यूरेबल है। और S24 तो बता रहे हैं 56% ज़्यादा मोर स्ट्रेंथ के साथ हो रहा है, तो तगड़ा होने वाला है। और अगर इसकी मैं बात करूं ब्राइटनेस की, तो वो 2600 तक जा रही है उसकी निट्स। बहुत ज़्यादा, मतलब आप देखेंगे अगर आप सनलाइट में भी घूम रहे होंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। ये 750 की निट्स के साथ ब्राइटनेस है। ये भी बहुत ज़्यादा ब्राइट है। 2600 तो मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा। और अगर मैं बात करूं प्रोसेसर की, तो उसके अंदर कॉलकॉम का प्रोसेसर आ रहा है, स्नैपड्रैगन जेन 3, जो मुझे लग रहा है बहुत अल्टीमेट प्रोसेसर है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। वैसे ये जो जेन 2 है, इसमें जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये भी बहुत पावरफुल है। बट जेन 3 तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। अगर मैं बात करूँ दूसरी खबर की, तो वो आ रही है गाइस टेस्ला की तरफ से। टेस्ला की एक अच्छी खबर तो नहीं है, थोड़ी बुरी खबर ही आ रही है कि अभी जो उनका डेटा आया है, मतलब 2022 नवंबर से लेके 2023 नवंबर तक बताया जा रहा है कि सबसे वर्स्ट कंडीशन रही है, मतलब उनके एक्सीडेंट्स में यूएस में। क्योंकि इंडिया में तो वो नहीं है, बट यूएस मार्केट का उन्होंने डेटा लिया है। तो नवंबर 2022 से नवंबर 2023 के बीच में 24 एक्सीडेंट्स हुए उनके थाउजेंड्स में से। मतलब 1000 में से, 1000 ड्राइवर्स में से 24 एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो वो अपनी मशहूर है अपनी एडास टेक्नोलॉजी के लिए, जो ऑटो पायलट पे चलती है। आप बैठ जाओ, सो जाओ, अपने आप गाड़ी चलेगी। तो एलॉन मस्क ने जब ये लॉन्च किया था सॉफ्टवेयर, उसने बोला था कि हम जैसे ह्यूमन बींग्स गाड़ी चला रहे हैं, उससे 10 टाइम्स लेस चांसेस हो जाएंगे। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस हो जाएंगे इसका एक्सीडेंट होने का। अगर आप गाड़ी छोड़ दो, अपने आप चल रही है, उसकी डेस्टिनेशन लिख दो, वो पहुंचा देगी आपको। पूरे सेंसर के साथ जो भी बाउंड्रीज होती हैं वो लोकेट कर लेता है। लोग आ रहे हैं, गाड़ी आ रही है, उसके बहुत सारे कैमरेज। और बहुत पॉपुलर है वो गाड़ी। एलॉन मस्क को तो सब जानते हैं और टेस्ला को भी। लेकिन वो वर्स्ट परफॉर्मर रही है, मतलब गाइस पिछले साल 2022 से नवंबर 2023 के डेटा के हिसाब से, तो उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। अब बात कर लेते हैं अपने आईकू लवर्स के लिए। तो आईकू न्यू 9 प्रो, यस मैंने नाम सही ले लिया, ये लॉन्च होने वाला है चाइना में 27 दिसंबर को। तो पूरी पूरी उम्मीद है कि ये जनवरी में इंडिया में लॉन्च हो सकता है। इसके अंदर अब ये यूज कर रहे हैं कॉलकॉम स्नैपड्रैगन जेन 2 SoC। अब इसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता, बट उसके साथ स्पेसिफाइड है। तो इस बार ये मीडियाटेक वालों के साथ नहीं जा रहे, डायमेंसिटी 9300 जो प्रोसेसर यूज करते हैं। इस बार ये कॉलकम वाले स्नैपड्रैगन के साथ जा रहे हैं। तो देखते हैं, इंटरेस्टिंग फोन रहेगा, प्रोसेसर तो काफी अच्छा है। तो उसके बाद हमारी अगली खबर जो आ रही है, वो एप्पल वालों की तरफ से आ रही है। भाई वो एक अपडेट लेके आ रहे हैं जो थोड़ा सा है, मतलब कि अब इंडिया में तो इतना शायद इसका लोगों को ना पता हो, बट यूएस के लिए काफी मतलब खुशी का ये अपडेट होगा। स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन इसका नाम है। तो बेसिकली अब आपको, अगर आप अपनी जैसे लोकेशन पे बैठे हो घर पे या अपने ऑफिस में, तो हमारे फोन को ये पता है हमारी कि नॉर्मल सी लोकेशन है। बट अब ऐसा नहीं रहेगा। अगर आप किसी डिफरेंट लोकेशन पे जाते हो, मतलब जो अनयूजुअल लोकेशन, जैसे आप कभी बार पे चले गए या किसी अपने ऐसे किसी फ्रेंड के घर चले गए जहाँ कभी नहीं गए, तो वो डिटेक्ट कर लेगा और वो अपने आप इनेबल हो जाएगा। तो उसमें होगा क्या, बेसिकली आपकी एक सिक्योरिटी की लेयर बढ़ जाएगी। अगर आप अपना फोन का कुछ भी चीज आप खुद ही पर्सनली कुछ चेंज कर रहे हो, तो उस अपडेट के बाद आपको एक और सिक्योरिटी के साथ आपको गुजरना पड़ेगा। अपनी फेस आईडी और पासवर्ड्स ऐसे ही नहीं अब आप चेंज कर सकोगे उस अपडेट के बाद। तो वो ठीक है, मतलब ठीक ठाक अपडेट है उन लोगों के लिए जो जो लोग बहुत सेफ्टी के लिए कंसर्न होते हैं और जिनके साथ ऐसा कुछ हो चुका है। तो अब थीव्स के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टीज बढ़ गई हैं। तो ये थी कुछ खबरें आज की टेक्नोलॉजी से बड़ी भरी इस दुनिया की। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना। टिल देन बाय।